दोस्तों, भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध शुरू हुआ था। इस युद्ध की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। वहीं लोग भारत की हार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। 1962 की भारत और चीन की लड़ाई को भला कौन भूल सकता है। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा छाया रहता था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की कई हरकतों से भारत हमेशा से हैरान रहता था। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू कर दिए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीयों पर उन्नत साबित हुई। चीन पश्चिम क्षेत्र में रेजांगला और पूरब में तवांग पर अवैध कब्जा किया हुआ था। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी। साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा की। अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और दल हटा दिए गए थे, जो युद्ध के बाद चीनी नियंत्रण में चला गया था। इस युद्ध पर बनाई गई रिपोर्ट में हार के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया गया। जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से भारत ने यूएन में परमानेंट सीट भी गंवा दी थी और अपनी ये परमानेंट सीट चाइना को दे दी थी। यह युद्ध चाइना और इंडिया दोनों के लिए बहुत ही कठिन था, क्योंकि ज्यादातर लड़ाई ऊंचाई पर लड़ी गई थी। चीन ने इलाके का फायदा उठाया और चीनी सेना ने ऊंचे क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। भारत और चीन के कई सैनिक जमा देने वाली ठंड से मर गए थे। इस युद्ध में चीन के 80,000 जवानों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से 10 से 20,000 सैनिक थे। इस युद्ध में दोनों देशों द्वारा एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, केवल इनकी आर्मी युद्ध में आमने सामने थी। भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से भी ज्यादा हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में हजारों सैनिक शहीद हुए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में चीन ने भारत के लगभग अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था।